हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज हमारा टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शन फॉरमैन। जो निरीक्षण होता है तो उसको जो चेकिंग करते हैं उन्हें इंस्पेक्टर बोलते हैं या क्वालिटी इंस्पेक्टर। तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या उनको करना होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन के ऊपर बच्चों पहले भी वीडियो बन चुकी हैं कि टाइप ऑफ इंस्पेक्शन क्या है। इंस्पेक्शन वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्पेक्शन क्या होता है उसके बारे में भी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रोडक्शन लाइन होती है तो वहाँ पे कहते हैं कि अलग से क्वालिटी इंस्पेक्टर को रखना ज़्यादा सही होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि निरीक्षण फोरमैन बाज़ार में कारखाने की साख बनाए रखने का सूत्रधार होता है। तो एक एक लाइन का बच्चों अलग ही मतलब है। ये बाज़ार में साख बनाए रखने का मतलब ये है कि अगर जो इंस्पेक्टर होते हैं तो वो 3 जगह आपका जो बेसिकली जो है इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, एक तो इनकमिंग में जहाँ मटेरियल आपका आता है, एक आपका मशीनों के बीच में, और एक आपका फाइनल डिलीवरी से पहले, कस्टमर को देने से पहले। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि कस्टमर के पास गलत पीस पहुंच जाए या रिजेक्ट पीस पहुंच जाए या उसमें कोई डिफेक्ट हो तो उससे क्या होता है, कंपनी की इमेज ख़राब होती है। ठीक है, तो इसलिए फाइनल लेवल पे इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, उसके बाद अब ये क्या कहना है देखिए कि ये स्वतंत्र रूप से निरीक्षण फॉरमैन से कराना अधिक उपयुक्त रहता है यदि निरीक्षण कार्य के लिए, आगे देखिए, उत्पादन फॉरमैन को अधिकृत कर दिया जाए तो वह अपनी त्रुटियों को छुपाकर निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद को भी स्वीकृत कर बाजार में भेज सकता है। इससे कंपनी की साख को धक्का पहुंचेगा और उत्पाद की बिक्री कम हो जाएगी। इस बात का मतलब ये है बच्चों कि हम चाहें तो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र से भी कह सकते हैं कि वो इंस्पेक्शन का काम कर ले, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा तो वो कोशिश करेगा कि वो उसको ऊपर ना बता के उसको आगे चला दे। नहीं तो अगर वो अपनी कमी बताएगा तो उसकी डांट पड़ सकती है या उनसे जवाब पूछे जाएंगे। तो इस वजह से वो मतलब कंपनीज़ क्या करती हैं कि क्वालिटी के लोगों को अलग रखती हैं, प्रोडक्शन के लोगों को अलग रखते हैं, ताकि उनकी कमियों को वो आसानी से ढूंढ सकें। ठीक है, उसके बाद लिखा है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान यदि एक कार्यशाला का माल अगले प्रोसेस के लिए दूसरी वर्कशॉप में भेजा जा रहा हो तब भी संबंधित उत्पादन फॉरमैन अपनी तथा अपने विभाग की त्रुटियों को छुपाकर उत्पाद को अगले प्रोसेस के लिए भेज सकता है। ठीक है, वो तो कस्टमर के पास भेजने की बात हुई। फिर ये कह रहे हैं मान लीजिए सीएनसी सेक्शन से ड्रिलिंग सेक्शन पे आपका पीस जाना है। ठीक है, और हमने सुपरवाइज़र से ही कह रखा है कि भाई तू ही चेक करेगा, तो वो क्या करेगा, सीएनसी वाले सोचेंगे भाई हमने तो सही बनाया, आगे भेज दूँ, जो फंसेगा तो वो अगले सेक्शन वाला फंसेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है क्वालिटी इंस्पेक्टर को अलग से रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा भी है देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में बन रहे माल का गुण स्तर, क्वालिटी लेवल बनाए रखने के लिए इंस्पेक्शन फॉरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है। इसलिए निरीक्षण फॉरमैन को सभी गेज, इक्विपमेंट, टेक्निक्स आदि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये कह रहे हो तो अगर जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है तो उसको जितने भी गेजेस होते हैं, जैसे माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, डायल गेज है, रफनेस टेस्टर है, ठीक है, या और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनसे क्वालिटी चेक होती है, तो वो सारे जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है उसको वो चलाने आने चाहिए, उसको यूज़ करने आने चाहिए। ठीक है, और क्वालिटी मेज़रमेंट की जो टेक्निक्स होती हैं वो भी उसको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। निरीक्षण या निरीक्षण फोरमैन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। देख रहे हैं बच्चों, टॉपिक वैसे आसान है, थ्योरी का टॉपिक है, ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से मैंने जो है ये बुक के ही स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ताकि आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दूं और ये आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो देखिए क्या क्या काम करने होते हैं क्वालिटी इंस्पेक्टर को। तो पहला ये है कि रॉ मटेरियल, बन रहे माल तथा फिनिश प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि 3 स्टेज होती हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल जो आप दूसरे से लेंगे उसको भी चेक करेंगे। जो आपका बन रहा है मशीनों के बीच में उसको भी चेक किया जाएगा। जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसको भी चेक किया जाएगा। ठीक है, चेक किस हिसाब से करते हैं, स्टैंडर्ड के अनुसार, मतलब जो आपकी ड्राइंग बनी हुई है ना, तो ड्राइंग के हिसाब से ही आपको मटेरियल को चेक करना होता है, चाहे उसकी डायमेंशन हो, चाहे उसकी और प्रॉपर्टीज़ हो, ठीक है, चाहे उसकी शेप चेक करनी हो, तो आप ड्राइंग के हिसाब से चेक करते हो कि वो सही बना है या नहीं। नेक्स्ट है निरीक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी औजारों, मशीनों, उपकरणों और गेज इत्यादि की पूर्ण जानकारी रखना और मानक के अनुसार उनका रखरखाव करना। ठीक है, जितने भी टूल, इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, गेज यूज़ हो रहे हैं, उन सब की जानकारी होनी चाहिए और उनका रखरखाव भी करना पड़ता है, मतलब क्योंकि वो बहुत ही क्या कहते हैं
बहुत जल्दी उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए आप मशीनों पे लेके जा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, आपके हाथ से वर्नियर कैलिपर गिर जाए या माइक्रोमीटर गिर जाए या आप उसमें कुछ डैमेज आ जाए, तो इन सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं इन इक्विपमेंट के साथ, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। फिर है सभी गेज और इक्विपमेंट की एक्यूरेसी को संयमित करना। आपको पता है कि जो गेज और इक्विपमेंट होते हैं उनकी एक्यूरेसी को भी बार बार कैलिब्रेट कराया जाता है, टाइम टू टाइम, कैलिब्रेशन बोलते हैं उनको। ठीक है। जैसे ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए अगर जैसे तराजू है, अगर तराजू में गड़बड़ होगी तो वो वेट सही नहीं कर सकता। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके जितने भी गेजेस हैं, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप जो मेजरमेंट करोगे वो हमेशा गलत ही आएगा। ठीक है। तो इसलिए टाइम टू टाइम उनको भी कैलिब्रेट किया जाता है कि वो सही से काम अपना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि वांछित गुण स्तर को बनाए रखने में सहयोग देना। यदि किसी कारण से उत्पाद के गुण स्तर में कमी हो रही हो तो इसकी जानकारी संबंधित विभाग अध्यक्ष को उपलब्ध कराना। फिर यह है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उसको बनाए रखना है, और अगर किसी वजह से क्वालिटी डाउन हो रही है तो इसकी जानकारी अपने सुपीरियर को देनी है। अपने क्वालिटी हेड को दे सकते हो, प्रोडक्शन हेड को दे सकते हो, कि आप बता सकते हो कि जो डिफेक्ट है वो इस वजह से हो रहा है। वो उस पर आगे एनालिसिस करेंगे कि भाई प्रोडक्ट का फॉल्ट है, मशीन का फॉल्ट है, या हमारे ऑपरेटर में कमी है। ठीक है। वो आगे उनका काम है। नेक्स्ट है बच्चों कि निरीक्षण में आने वाली समस्याओं का कुशलतापूर्वक समाधान करना तथा निरीक्षण का रिकॉर्ड रखना। इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी समस्याएं आ रही हैं, एक तो उनका समाधान करना है चेकिंग में जो आ रही हैं, दूसरी चीज़ है कि इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ठीक है। जैसे आप एक दिन में जितने पीस चेक करते हो, जैसे जो इंस्पेक्टर होते हैं वो मेनली आवरली पीस चेक करते हैं, 1 घंटे में उनको भरने होते हैं 2 3 पीस, तो उनकी रिपोर्ट होती है। ठीक है। फर्स्ट पीस अप्रूवल होता है। फर्स्ट पीस के बारे में भी लास्ट वीडियो में बता रखा है कि फ़र्स्ट पीस इंस्पेक्शन क्या होता है, कि शिफ्ट का पहला पीस चेक करते हैं, उसकी रिपोर्ट भरते हैं, उसमें ओके हो जाता है तभी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन के जितने भी आप चेकिंग करते हो इंस्पेक्शन में, उन सब के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं ताकि आने वाले समय में उनको देखा जा सके। ठीक। नेक्स्ट है बच्चों मितव्ययी निरीक्षण विधि का चयन करने में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की सहायता करना। इंस्पेक्शन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें उसमें से वो चयन करना होता है जो ज़्यादा महंगा ना हो, क्योंकि अगर हम इंस्पेक्शन की कॉस्ट बढ़ाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद है SQC तथा अन्य अन्य सूचनाएं एकत्रित करना। ये SQC क्या होता है बच्चों? स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये एक नया टॉपिक है जो आप इसी में पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में, तो वो मैं अलग से समझाऊंगा। मैं आपको यहाँ इतना बता देता हूँ कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा इन द सेंस आप जो क्वालिटी के रिकॉर्ड बना रहे हो कि इसकी डायमेंशन इतनी थी, इसकी डायमेंशन इतनी थी, तो ये डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसी के बेसिस पे क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो उसमें SQC के कई सारे मेथड हैं जिसमें ग्राफ बनते हैं, चार्ट बनते हैं, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। यहाँ पे उनको डिटेल में नहीं बता रहे हैं। उसके बाद सहयोगिता की भावना को प्रसारित करना। ये बच्चों जनरल वर्क हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन बनाए रखना आपस में, शांति स्वभाव डिसिप्लिन बनाए रखना, सुरक्षा संबंधी तत्वों पर ध्यान देना, मतलब सेफ्टी का भी ध्यान रखना, सलाह लेना और उचित सलाह देना। अगर आप ऑपरेटर को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर वो दे सकते हैं, और अपने सीनियर से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों थ्योरी का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आसान टॉपिक है, समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं, नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।